जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, बिहार सिविल कोड के कलर के जितने भी अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है उन सभी का एक ही डाउट है कि आखिर एग्ज़ाम का कट ऑफ कितना जाएगा, कितने नंबर पर रिजल्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि मेरा 55 सही है, कोई 65 सही है, कोई कह रहा है कि 80 सही है, क्या हमारा रिजल्ट होगा। तो देखिए, अगर आप बिहार सिविल कोड कलर का एग्ज़ाम दिए हैं और कट ऑफ को लेकर चिंतित है, आपको नहीं पता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो आज के इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे। कितना पोस्ट है, कितना उपस्थिति रही, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया और कितने लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया और कौन कौन से प्रश्न कठिन थे और कितना कट ऑफ जाएगा। आखिर कोर्ट रीडर का जो पिछला बार आपने देखा होगा कि इसके पहले कोर्ट रीडर का एग्ज़ाम हुआ था, तो कोर्ट रीडर का आखिर कट ऑफ कितना गया था और बिहार सिविल कोड कलर का कट ऑफ कितना जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सबसे पहले कल एग्ज़ाम खत्म हुआ। बिहार सिविल कोड के 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। 2 शिफ्ट में बिहार सिविल कोड का एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद सभी क्वेश्चन का हमने आपको आंसर की भी बताया। आप अभी तक आंसर की वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। आंसर की ख़त्म होने के बाद हमने एक पोल डाला, टेलीग्राम पर मैंने एक पोल डाला जिसमें मैंने लिखा कि बिहार सिविल कोड में आप लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है। ये जितने भी बिहार सिविल कोड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक हमने ग्रुप बनाया था, उसी में इसको पोल को डाला गया था। आप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो बिहार सिविल कोड में आप लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है, तो 20% ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने बताया कि 80 से 90 के बीच में, 29% 70 से 80 के बीच में, 32% 60 से 70 के बीच में, 13% 50 से 60 के बीच में और 6% 40 से 50 के बीच में। तो ध्यान इसमें देना है कि सबसे ज़्यादा जो पोल आया है वो 60 से 70 के बीच के अभ्यर्थियों का आया है, यानी 60 से 70 क्वेश्चन जितने भी अभ्यर्थी सही किए हैं उनका पोल अधिक आया है। तो कट ऑफ भी इसी के इर्द गिर्द जाएगा और पूरा एनालिसिस करने के बाद जो है हम ये कट ऑफ आपको बताने वाले हैं, समझे कि नहीं। तो बिहार सिविल कोड क्लर्क का अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो कट ऑफ वाला इस वीडियो में कट ऑफ आप लोग देख लीजिएगा। और आप भी इस पोल में शामिल होना चाहते हैं, आप अभी तक इस पोल में वोट नहीं किए हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और पोल में ज़रूर शामिल हो जाइए, क्योंकि वहाँ सारी चीज़ों का अपडेट, इंटरव्यू से लेके मेंस तक जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं या जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन बिहार सिविल कोड की तरफ से आती है सबसे पहले आपको दी जाती है। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। तो ये हमने पोल डाला, इसमें लगभग 1200 अभ्यर्थी इस पोल में शामिल हुए थे। 1200 अभ्यर्थी जो थे इस पोल में शामिल हुए थे और उसी के अकॉर्डिंग इस पोल में देखिए जो है वोट किया गया है। तो सबसे ज़्यादा वोट जो मिला 60 से 70 के बीच में मिला, 32% अभ्यर्थी 60 से 70 के बीच में है। अब देखिएगा, इसके पहले जो आपका कोर्ट कम रीडर का एग्ज़ाम हुआ था, तो मैं फिर आप लोगों को कह रहा हूँ कि 75 प्लस 80 प्लस 85 प्लस ये सब सिर्फ शुरुआती रुझान है, यानी सभी लोग कह रहे हैं कि 75 को सही है, 80 को सही है, 85 को सही है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद उनका रिजल्ट वे नहीं होता है, पता नहीं कहाँ चल जाता है। देखिए, कोर्ट रीडर में बिहार टॉपर को 81 मार्क्स मिले थे। कोर्ट रीडर में जो बिहार टॉपर था उसको 81 मार्क्स मिले थे और कट ऑफ 55 गया था, समझे कि नहीं। कोर्ट रीडर का अभी जो फाइनल रिजल्ट भी आ गया, बिहार सिविल कोड कम रीडर, तो 81 मार्क्स पर टॉपर बना था और 55 इसका कट ऑफ गया था, समझे कि नहीं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब कल कितनी उपस्थिति रहे ये भी आप लोग देख लीजिए। गणित रीजनिंग के सवालों ने अभ्यर्थियों को उलझाया। क्लर्क परीक्षा, सिविल कोड क्लर्क परीक्षा रविवार को 69 केंद्रों पर हुई। शहर के पुनाईचक स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल से परीक्षा देकर लौट रहे सार्थक ने बताया कि सवाल सामान्य स्तर के पूछे गए थे। गणित और रीजनिंग के सवाल टिकरी थे, इसे हल करने में अधिक समय लगा।
पहली पाली सुबह 10 से 12 बजे तक और द्वितीय दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक हुई। वही बीएन कॉलेज सेंटर से लौटी हुई श्रेया ने बताया कि सवाल समान अध्ययन के आसान आए थे, लेकिन गणित के सवाल को हल करने में अधिक समय लगा। अब यहाँ देखिएगा तो 3325 पोस्ट पर आपका जो है एग्जाम हुआ था, और यहाँ देखिएगा 80% कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, तो लगभग 80% अभ्यर्थी ने एग्जाम दिया है। बिहार सिविल कोड कलर का लगभग 80% अभ्यर्थी ने एग्जाम दिया है। अब यहाँ देखिएगा तो ये सीट प्लान है जो 22/12/2024 को यानी कलर का जो एग्जाम हुआ था उसमें आप देखिएगा तो ये सीट प्लान किया गया था। इसमें देखिएगा तो बहुत सारे अभ्यर्थी अनुपस्थित थे। ये ऑफिशियल डाटा हम आपको दिखा रहे हैं। देख लीजिए, रूम यहाँ दिया था, रोल नंबर यहाँ दिया था, और 36 बच्चे यानी एक रूम में 36 बच्चे को बैठाया गया था। टोटल इसमें 828 बच्चे का एग्जाम था इस सेंटर पर, लेकिन मात्र इसमें से 200 से 300 बच्चे जो है इस सेंटर पर एग्जाम देने पहुँचे थे। हम आपको ऑफिशियल डाटा बताएंगे, क्योंकि ऑफिशियल डाटा जानिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अब आप ये ध्यान में रखिएगा कि बिहार सिविल कोड क्लर्क कट ऑफ जानने से पहले आपको कुछ जरूरी बातें भी जानना होगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि क्लर्क का जो पोस्ट था वो 3325 पोस्ट था। टोटल पोस्ट कितना था क्लर्क के लिए? 3325 पोस्ट क्लर्क के लिए था, जिसका एग्जाम आपका 22 दिसंबर को हुआ। एग्जाम में जो उपस्थिति रही 65 से 70% के बीच रही, समझे कि नहीं। पेपर में दिया गया है 80%, लेकिन 80% बच्चे जो है उपस्थित नहीं हुए एग्जाम में, समझे कि नहीं। तो 65 से 70% जो बच्चे हैं ये एग्जाम में शामिल हुए। एग्जाम लेवल की हम लोग बात करें, अगर हम लोग एग्जाम लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट था। एग्जाम लेवल कैसा था? इजी टू मॉडरेट था। इसमें हिंदी के क्वेश्चन बहुत इजी थे, इंग्लिश के क्वेश्चन बहुत इजी थे, लेकिन जो लोग बिहार बोर्ड से पढ़ाई किए हैं उनको इंग्लिश बहुत कम समझ में आता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इंग्लिश में भी बहुत सारे बच्चों ने गलती किया। जीके जीएस भी ठीक था, आपका जीके जीएस भी ठीक था। मैथ और रीजनिंग थोड़ा सा ट्रिकी थे। अगर थोड़ा सा भी मैथ रीजनिंग की आपने तैयारी की होगी तो आपका बेहतर गया होगा, समझे कि नहीं। अब जो एसएससी का तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, उसके लिए तो एग्जाम आसान ही था, लेकिन जो केवल बिहार सिविल कोड की तैयारी कर रहा है उसके लिए एग्जाम हार्ड था। इसलिए एग्जाम का लेवल की हम लोग बात करें तो इजी टू मॉडरेट था। हमने सभी क्वेश्चन का आपका एनालिसिस भी करवा दिया है। अब रिजल्ट आपका 10 गुना आएगा। ये बिहार सिविल कोड कलर का जो एग्जाम हुआ है इसमें रिजल्ट 10 गुना देगा। तो 3325 गुने अगर आप 10 कीजिएगा तो लगभग 33,250 अभ्यर्थियों का रिजल्ट आना है। 33,250 अभ्यर्थियों का इसमें जो है रिजल्ट दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और रिजल्ट डेट भी आज आपको हम बता देते हैं। रिजल्ट आपका फरवरी में जारी किया जाएगा, और फरवरी में ही जो है आपका प्यून का भी एग्जाम होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो भी बिहार सिविल कोड प्यून का एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं उनका एग्जाम जो होगा फरवरी महीने में होगा, और फरवरी में बिहार सिविल कोड कलर का जो है रिजल्ट दे दिया जाएगा। अब कोर्ट रीडर टॉपर, इसके पहले जो कोर्ट रीडर का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आया था, उसमें 81 मार्क्स अभ्यर्थी जो लाए थे वो बिहार टॉपर थे, और 55 कट ऑफ गया था, समझे कि नहीं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और पोल के माध्यम से हमने आपको बता दिया है। अगर आप पोल में शामिल होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अगर आपको पोल में शामिल होना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके शामिल हो जाएं। अब कलर का कट ऑफ क्या जाएगा, इस बार कलर का कट ऑफ क्या जाएगा, तो सबसे पहले इधर मेल है और इधर फीमेल है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मेल फीमेल का अलग अलग कट ऑफ होगा, क्योंकि फीमेल का सीट रिजर्वेशन होता है, यानी रिजर्व रहता है, जिसके वजह से फीमेल का कट ऑफ कम जाता है। तो सबसे पहले मेल जनरल की बात करें तो 63 से 68 जाएगा, और फीमेल जनरल की बात करें तो 54 से 59 जाएगा। अब बहुत सारे आपने यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा जिसमें आपको बताया जा रहा है कि 72-74 कट ऑफ जो जाएगा, लेकिन इतना कट ऑफ नहीं जाएगा। एग्जाम देने के बाद बहुत लोग कहते हैं कि हमारा 80 सही है, 85 सही है, लेकिन धीरे धीरे उनका जो स्कोर
कम होने लगता है और फाइनली 50-55 पर जाके सिमट जाता है। समझे कि नहीं? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो मेल जनरल का कट ऑफ 63 से 68 जाएगा, फीमेल जनरल का कट ऑफ 54 से 59 जाएगा। EWS का कट ऑफ मेल 60 से 65 और फीमेल का 50 से 55 जाएगा। BC कैटेगरी का जो कट ऑफ है मेल का 61 से 66 के बीच में रहेगा और फीमेल का 52 से 57 के बीच में रहेगा। EBC मेल का कट ऑफ 58 से 63 रहेगा और EBC महिलाओं का कट ऑफ 50 से 52 रहेगा। SC मेल का कट ऑफ यानी SC पुरुष का कट ऑफ 52 से 57 रहेगा और SC महिला का कट ऑफ 58 से 50 रहेगा। ST पुरुष का कट ऑफ 50 प्लस भी स्कोर है तो रिजल्ट हो जाएगा और 45 प्लस अगर महिला SC का स्कोर आ रहा है यानी क्वेश्चन सही किए हैं तो उनका रिजल्ट आ जाएगा। इस बात को मैं ध्यान रखिएगा। तो यही आपका कलर का कट ऑफ रहने वाला है। और अगर आपका स्कोर, अगर आपने इतने क्वेश्चन सही किए हैं जो हम आपको बता रहे हैं, इसके अंदर आपका स्कोर आ रहा है तो आप निश्चिंत होकर आगे की तैयारी कीजिए, आपका रिजल्ट होने वाला है। और जो लोग 70-72 कर रहे हैं कि 70-72 कट ऑफ जाएगा, कुछ लोग 80 कट ऑफ बता रहे हैं, वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं, उन पर आप विश्वास मत कीजिएगा। समझे कि नहीं? क्योंकि हम इसी तरह से ही कट ऑफ नहीं बताए, हमने पोल के अनुसार बिहार सिविल कोर्ट में आप लोग का कितना मार्क्स आ रहा है, ये पोल के अनुसार हजारों बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। हजारों बच्चों के मार्क्स जानने के बाद हमने ये कट ऑफ तैयार किया है। और आप भी इस पोल में शामिल होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ लिंक मिल जाएगा, आप पोल में शामिल हो जाइएगा। उम्मीद है सभी बातों को समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार का अगर आपको दिक्कत हो कट ऑफ से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।